है भाई, पहले बता देते हैं, देखो पंक्चुअल आदमी है। न्यू बैच में अर्थमेटिक स्टार्ट कर देना। हाँ, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि हमारा एक नया बैच आ रहा है मैथ स्पेशल का। जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो तो आपका बैच तो जैसे ज्योमेट्री से स्टार्ट हुआ है, तो हमारा जो नया बैच आने वाला है 19 तारीख को, ये अर्थमेटिक से स्टार्ट हुआ, नंबर सिस्टम से। टाइमिंग रहेगी इसकी 4:30 से 6:30, और हमारे नहीं सभी का जी स्पेशल भी, रीजनिंग स्पेशल भी, इंग्लिश स्पेशल भी, सभी का बैच आपका आ रहा है। कल क्लास क्यों नहीं हुई? अच्छा, एक बार ओके ठीक है, जबरदस्त भाई। चलिए महेंद्र, हम लोग ने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में सेंट्रॉइड, दैट मींस केंद्रक पढ़ा था, है ना। और आज सेंट्रॉइड केंद्रक की थ्योरी पढ़ी थी, और आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? सेंट्रॉइड पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जितनी ज्यादा बड़ी सेंट्रॉइड की थ्योरी थी, उतने ही आसान इसके क्वेश्चन मिलेंगे। सेंट्रॉइड पे सबसे ज्यादा सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, और सेंट्रॉइड पे सबसे बेसिक क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। कभी भी घुमा फिरा के टिपिकल सवाल नहीं आएगा, हमेशा बेसिक क्वेश्चन पे ही आएगा, ठीक है ना। जैसे कि सवाल नंबर 1 है, ये इसी साल के प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। कौन स्टूडेंट करेगा इस सवाल को? मुझे सॉल्व करके बताइए इस क्वेश्चन को। द पॉइंट ए ऑफ triangle ABC moves parallel to the straight line BC. Which one among the following also moves along a straight line parallel to BC? बनाइए इस क्वेश्चन को। सेंट्रॉइड कांसेप्ट की दुकान है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बेहतरीन और यूनिक क्वेश्चन है। जैसे मैं आपके सामने बनाऊं, अगर हम आपके सामने एक ट्रायंगल बनाएं इस तरीके से, गौर से सुनिएगा, अगर हम आपके सामने बनाएं, ये बना दिया ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC। क्वेश्चन में साफ-साफ ये बोला गया है कि यदि मैं इस ट्रायंगल के वर्टेक्स A को BC के पैरेलल मूव करूं, यानी कि इस वर्टेक्स A को मैं सपोज इसको वर्टेक्स A को पकड़ के मैं यहां पे ले आया A' पर, तो मैं इसको मूव कर रहा हूं लाइन BC के पैरेलल। लाइन BC के पैरेलल से कहीं भी घुमा लो, कहीं भी घुमा के रख लो, तो बताइए यहाँ पे पहले पॉइंट ए था, अब पॉइंट ए जो है यहाँ आ गया, मैंने इसे मूव कर दिया, तो अब ट्रायंगल एबीसी आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब बताइए ट्रायंगल एबीसी आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। पहले ये था वर्टेक्स ए को आप बीसी के पैरेलल एक लाइन में मूव कर रहे हो। आपसे पूछा है बताइए निम्न में से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो स्ट्रेट लाइन बीसी के अलॉन्ग मूव करेगा। आप मुझे बताओ, सपोज साइड बीसी का मिड पॉइंट है डी, साइड बीसी का मिड पॉइंट है डी, तो अगर आप ये ए' मान लेते हैं, अगर आप ए से डी को मिलाओ तो ये हो गई क्या? ये हो गई आपकी मीडियन। मीडियन पे होगा सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड एक ऐसी लाइन होगी जो मीडियन को 2:1 की रेशियो बांटेगी, मतलब एजी से जीडी का रेशियो क्या होगा? 2:1 होगा। अगर मैं इसे ट्रायंगल, जो नया ट्रायंगल बना है पॉइंट ए को मूव करने से साइड बीसी के पैरेलल, एक नया ट्रायंगल बना, ट्रायंगल ए डैश बीसी, इसका वर्टेक्स है ए, साइड बीसी का मिड पॉइंट है डी। आप अगर बीसी ये मिला दोगे, आप अगर इसको मिला दोगे इस तरीके से, अगर आप वर्टेक्स ए से बीसी के मिड पॉइंट आप डी को मिला दोगे आप इस तरीके से, तो सपोज ट्रायंगल ए बीसी का सेंट्रॉइड है जी डैश, इसका सेंट्रॉइड क्या है? जी डैश। तो आप मुझे बताओ सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 को बांटेगा, मतलब ये रेशियो भी 2:1 होगा। अब आप मुझे खुद ही बताओ, एजी से जीडी का रेशियो भी 2:1 है, ए डैश जी डैश से जी डैश डी का रेशियो भी 2:1 है। अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, आप इस ट्रायंगल को गौर से देखो, ये ट्रायंगल है ए डैश डी, यहां पे देखो पॉइंट है जी, यहां पे है जी डैश, ये रेशियो भी 2:1 है, ये रेशियो भी 2:1 है। तो आप मुझे बताओ थेल्स थ्योरम से ये जो लाइन हो जाएगी इसके पैरेलल नहीं हो जाएगी? ये लाइन इसके पैरेलल नहीं हो जाएगी थेल्स थ्योरम से? तो मैं ये कह सकता हूं कि थेल्स थ्योरम से ये वाली जो लाइन होगी ये पैरेलल हो जाएगी इसके। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये पैरेलल हो गई इस लाइन के, और ये पैरेलल होगी बीसी के। मतलब ये जो लाइन है हमेशा ये बीसी के पैरेलल मूव करेगी। और ये लाइन क्या है? ये लाइन है सेंट्रॉइड को मिलाने वाली लाइन। पहले ट्रायंगल ये था, इसका सेंट्रॉइड जी, अब ट्रायंगल ए डैश बीसी का सेंट्रॉइड है जी डैश। तो सेंट्रॉइड जो है ट्रायंगल का, वो भी साइड बीसी के पैरेलल एक लाइन में मूव हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सेंट्रॉइड केंद्रक। सेंट्रॉइड। बताइए यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? पीडीएफ तो मैंने पहले ही अपलोड करवा दी थी, सेंट्रॉइड की पूरी पीडीएफ अपलोडेड है, कल ही अपलोड करवा दी थी। बताइए इस सवाल में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, मुझे यस और नो करके बताओ, डाउट आया कि नहीं आया आपको? इन सेंटर सरकम सेंटर को करके देखो तो वहां पे ऐसा नहीं बनेगा। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है जो एसएससी ने गलती से पूछ लिया। इतनी औकात नहीं है एसएससी की, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो भी टियर 1 के पेपर में, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन। अब क्या डाउट है सिद्धार्थ? सरकम सेंटर बीसी के पैरेलल मूव नहीं करेगा। अरे क्लियर बताओ, डाउट है कि नहीं है? क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, बताओ। नए नए प्राणी निकल के आ रहे, क्वेश्चन ही समझ नहीं आया है, क्वेश्चन ही अधूरा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, हार्ड था भैया। एक ट्रायंगल था, ट्रायंगल एबीसी। अगर मैं इस ट्रायंगल के वर्टेक्स ए को अगर मैं बीसी के पैरेलल मूव करूं, मतलब यहां वर्टेक्स को उठा के कहीं भी रख दूं, सपोज मैंने यहां पे रख दिया, ये वर्टेक्स ए हो गया, तो बताइए कौन सा ऐसा पॉइंट है इस ट्रायंगल का जो बीसी के पैरेलल मूव होगा? चार सेंटर में से कौन सा सेंटर है? तो ट्रायंगल एबीसी का में साइड बीसी का मिड पॉइंट है डी, तो एडी हो गया मीडियन, मीडियन पे ये हो गया पॉइंट जी सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में बांटता है, एजी से जीडी का रेशियो 2:1 है। अब ये रख दिया ए डैश बीसी में, अगर मैं ये लाइन खींचूंगा ये भी मीडियन है, मीडियन पे सेंट्रॉइड अभी भी 2:1 में बांटेगा, ये रेशियो भी 2:1, ये रेशियो भी 2:1। तो अगर ट्रायंगल ए डैश डी को देखोगे तो थेल्स थ्योरम से ये जो लाइन होगी ये इसके पैरेलल होगी और ये बीसी के भी पैरेलल हो जाएगी, तीनों ही लाइन आपस में पैरेलल होगी। मतलब सेंट्रॉइड को मिलाने वाली जो लाइन है हमेशा बीसी के पैरेलल मूव कर रही है, तो वह पॉइंट होगा सेंट्रॉइड, ठीक है भैया। पहली बात यही बोल दिया है कि ये लाइन अगर बीसी के पैरेलल, अगर लाइन जीडी डैश इस लाइन के पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली बीसी के भी पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों तो समांतर हैं और ये दोनों समांतर, तो दोनों ही आपस में समांतर हो जाएंगे। थोड़ा दिमाग लगाओ। मिड पॉइंट मैंने मान लिया अपनी मर्जी से, आदमी मानता है, अरे भैया आदमी पता नहीं क्या क्या मानता है, ठीक है, तो ये साइड बीसी का मिड पॉइंट होगा डी, मान लिया मैंने। चलो छोड़ दो, नहीं समझ में तो छोड़ दो, सो सिंपल। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं बताओ? कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज मीडियन 24, 45, 51। उस ट्रायंगल का एरिया बताइए जिसकी मीडियन 24, 45 और 51 उस ट्रायंगल का एरिया बताइए, नो डाउट। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना जिसकी माध्यिकाओं की लंबाई 24, 45 और 51 है। मैंने क्या कांसेप्ट बताया था कि ट्रायंगल की मीडियन का यूज करते हुए अगर मैं एक ट्रायंगल बना लूं, मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं जिसकी साइड है 24, 45 और 51, ये ट्रायंगल की मीडियंस की लंबाइयों का यूज करते हुए ट्रायंगल बनेगा जो होगा राइट एंगल ट्रायंगल। 8, 15, 17 है ना, 8, 15, 17 ट्रिपलेट का 3 गुना ही तो है, तो ये ट्रायंगल। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं तो एरिया है राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2, 24 गुना 45, राइट एंगल बनाने वाली साइड का गुणनफल। ये इस ट्रायंगल का एरिया आ गया जो मीडियन से मिलकर बना है, लेकिन मुझे ओरिजिनल ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना है, तो मीडियन से बने ट्रायंगल का क्या करना पड़ेगा? 4/3 टाइम्स करना पड़ेगा, 4/3 गुना। ये कांसेप्ट बताया था। 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 45 चौक 180 चौका 720, 720 आंसर, ठीक है।
हाँ रवि, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीडियन नहीं होता है नवजोत। मीडियन होता है कि वर्टेक्स को मिड पॉइंट से मिलाओ, वर्टेक्स और मिड पॉइंट कॉम्बिनेशन से बनता है। यार तुम थ्योरी पढ़ते नहीं हो, जब हम बोलते हैं ये बनाइए, सॉल्व करो। पीडीएफ हमने डलवा दिया अमरकांत ऑलरेडी। ठीक है अविनाश, बिल्कुल आएगा। अरे एडवांस स्पेशल वालों कुछ बोलोगे? वेरी गुड वीतू। इन ट्रायंगल पी क्यू आर सी इज द सेंट्रोइड। देखो ये बना दो ट्रायंगल पी क्यू आर, कोई दिक्कत है ही नहीं। सी इसका सेंट्रोइड है, पी क्यू है 30, क्यू आर है 36 और पी आर है 85। ट्रायंगल की साइड देती है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, क्यू आर का मिड पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका क्यू आर का मिड पॉइंट हो गया डी। तो ये दोनों 18 18 के हो गए। ठीक है, आपसे पूछा है व्हाट द लेंथ ऑफ सीडी। अगर इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड सी है तो सेंट्रोइड हमेशा मीडियन पे होता है, और मीडियन हमेशा किसी भी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने से बनेगी। तो आपसे जो पूछा है ना क्वेश्चन में, ये जो सीडी है लहराती डिस्टेंस ये पूछी है, तो सीडी तब निकलेगी पहले आप इस ट्रायंगल की मीडियन की लंबाई निकालो। नवजोत भैया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अब वर्टेक्स से जाए कि ना जाए, ये तुम्हारा ट्रायंगल है, मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, ये खींच दिया, ये क्या अपोजिट वर्टेक्स से मिलना बेवकूफ नहीं मिलना। मीडियन तभी बनेगा जब साइड के मिड पॉइंट को उससे मिलाओगे। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मीडियन है, फर्क समझो। थ्योरी पढ़ के आया करो। तो ये तुम्हारा पार्ट तभी निकलेगा जब तुम इस मीडियन की लंबाई निकालो। मीडियन की लंबाई कैसे निकलेगी? अपोलोनियस थ्योरम, ये 30 है ये 50 है, तो 30 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। भैया मीडियन के आजू बाजू की साइड बराबर ट्वाइस ऑफ, चाहे ये 18 ले लो चाहे 1 18, बात एक ही है। प्लस प्लस ये मीडियन है पीडी, पीडी का स्क्वायर 2500 900 3400, 3400 का आधा कर दोगे 1700, माइंड कैलकुलेशन होनी चाहिए। 1700 में से 324 घटा दोगे, 18 का स्क्वायर का तो 324, तो पहले 400 घटा लो 1300, फिर 6, फिर 1300, फिर तुम्हारा 100 में से 10 में से 4 गया 6, 1376, 1376 आ गया पीडी स्क्वायर। ठीक है, किससे कटेगा? 4 से, मतलब 16 16 8 128 16 चिकम 96, तो पीडी स्क्वायर आ गया 16 × 86। अंडूट ले लोगे तो पीडी की वैल्यू 16 × 4 आ गया 86 का आ गया 4√86। 86 की गंदी शकल देख के पता लगा लिया मैंने कि सब ऑप्शन में 86 है, तो नंबर 86 से कटेगा ही कटेगा, बचा क्या फिर 16। ठीक है, तो पीडी जो है 4√86 आ गया। आपसे तो सीडी पूछा है, मुझे पता है सेंट्रोइड मीडियन को दोनों पार्ट देके बांटेगा, तो सीडी की वैल्यू क्या होगी? 4√86 का 1/3 होगी, 1/3 होगी। अगर पीसी पूछा होता तो 4√86 का 2/3 होता, मतलब इसे 2/3 से मल्टीप्लाई करते। तो आंसर है इसका ए, ऑप्शन ए। नवजोत भाई बुरा मत मानना, समझ आया आपको? क्लियर है? शुभम अरे 50 बेस होगा तो वो ले लेंगे भैया, प्रॉब्लम क्या है? हैं? आगे बढ़ो, नेक्स्ट बनाओ जरा। ये वाला सवाल 2018 के पेपर में आया, वो भी मेंस में। इतना डिफिकल्ट सवाल सीवीएन के फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। वेरी गुड नवजोत, प्राउड ऑफ यू। हमारी बात का बुरा तो नहीं मानता है कोई? मैं डांट देता हूं तुम्हें कभी कभी। अरे छोटा भाई समझ के डांटता हूं, मेरी डांट तुम्हारे लिए वरदान होगी, समझे कि नहीं? हैं? चलो बेटा, इन ट्रायंगल एबीसी, एबी 6 है, एसी 8 है, बीसी 9 है, तो मीडियन एडी की लंबाई बतानी। तो मीडियन खींचेंगे वर्टेक्स ए से। तो कितना घटिया सवाल है यार। ये देखो ट्रायंगल एबीसी, क्या बोला गया है? बोला है एबी 6, बोला है एसी 8, बोला है बीसी 9, तो मीडियन खींचेंगे एडी। तो अगर ये मीडियन है तो आधा आधा 9/2 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। मीडियन एडी निकालनी है, तो मीडियन एडी के आजू बाजू की साइड है 6 और 8, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन एडी का स्क्वायर प्लस 9/2 का होल स्क्वायर। दिस इज द थ्योरम, यही थ्योरम है। 6 8 10 का 100, 100 बटे 2 50, 50 माइनस 81/4 बराबर एडी का स्क्वायर। 50 चौका 200 माइनस 81, 119/4, 119/4 का अंडर रूट 119/2 बराबर एडी। विदिन 5 सेकंड ये सवाल सॉल्व हो सकता था। खत्म। ठीक है, मजा आता। अच्छा विनाश, ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ जाओ। ये बना दो सवाल। वेरी गुड नवजोत। सर हमको बहुत बुरा लगता है। अच्छा राहुल, लगने दो बुरा तुम्हें, मुझे कैमरे से निकल के पकड़ थोड़ा ना लोगे? है भाई, मेरे मन में जो आएगा मैं तो वही बोलूंगा। शांति इसमें जहर नहीं है। शांति काहे तुमको जहर चाहिए? सेंट्रोइड से बहुत आसान सवाल आते हैं, इजी लो पार्टी क्वेश्चन के। सेंट्रोइड इज ऑल अबाउट थ्योरी, जिसकी थ्योरी क्लियर है वो सेंट्रोइड का कोई भी सवाल कर लेगा। जैसे सवाल देखिए, जी जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रोइड है। एबी की लेंथ 10, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 10 दे रखी, तो एजी पूछा है। अगर आप मुझे बताओ, तो मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से थ्योरी क्लियर करी है कि जैसे ट्रायंगल एबीसी है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। अगर आप इसका मीडियन खींचेंगे तो यही तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर है, यही एल्टीट्यूड है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये सब कुछ है। इसमें जो सेंट्रोइड जी होगा, सेंटर एजी की लेंथ पूछे, मैंने आपको बता रखा कि ये इन रेडियस स्मॉल आर और ये सर्कम रेडियस कैपिटल आर। ये बताया है, ये बताया है। और रेशियो कितना होगा? 2:1 का होगा ये रेशियो। ये बताइए थ्योरी की नहीं, कोई डाउट? कहने का मतलब एजी सर्कम रेडियस मतलब 10/√3। आंसर 10/√3 तो है नहीं, ऊपर नीचे √3 से गुणा करके दे दिया महानुभाव। सवाल में कुछ सोचा नहीं तो यही बना दिया, 10√3/3 खत्म। अगर आपसे पूछा होता, जीडी पूछा होता, तो 10/2√3, तब आंसर होता 5/√3, 5/√3। क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट है भाई इसमें? थ्योरी क्लियर है? आगे बढ़ो। आसान सवाल ही पेपर में पूछा जाएगा, जैसे ये सवाल है। ये सवाल दे रखा था, अरुण शर्मा वाली बुक आती है उसमें, और अच्छा सवाल है इसलिए मैंने सवाल को चूज किया। ये आपके एग्जाम से मुझे रेलेवेंट लगा कि ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। बनाओ। क्या चेंज करने सोनू? फैला दो 19 नवंबर के बैच वाली बात, समझे? जो फैलाएगा उसी को आशीर्वाद दूंगा, सीधा नौकरी और ब्याह।
ठीक है, वेरी गुड। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी का जो है डी मिड पॉइंट, एडी जो है एसी पर परपेंडिकुलर। अब इस बात को कितने लोग पकड़ पाए हैं, पहले तो ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये हो गया ए, ये सी, ये बी। देखो इसका डायग्राम ही बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बना पाएंगे। जैसे साइड बीसी का मिड पॉइंट है डी, ये मिड पॉइंट हो गया, मतलब सीडी जो है बीडी के बराबर है। नाउ कम टू द पॉइंट, डी जो है मिड पॉइंट है, एडी जो है एसी पे परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कैसे होगा कि अगर ये मीडियन में खींच रहा हूं एडी, तो ये जो एंगल बनना है ना, ये एंगल 90 डिग्री का बनना है, तो ये होता है परपेंडिकुलर। मतलब एडी जो है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, एडी जो है एसी पे परपेंडिकुलर है, तो राइट एंगल भी बन गया। तो बताइए कौन सा रिलेशन ट्रू है? आंसर एसी, बीसी और एबी में ही बताना है। बताइए, हो गया ना? डायग्राम बनाना सीख गए ना? अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मीडियन है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम मीडियन में अपोजिट फॉर्म लाना है। मीडियन खींच लिया एडी, तो आजू बाजू की साइड है एसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ एडी का स्क्वायर प्लस, मुझे सीडी ले लो चाहे बीडी ले लो, पर सीडी बीडी नहीं लेंगे, सीडी का मतलब है बीसी का आधा, यानी कि प्लस बीसी स्क्वायर बटे 4 ये हो गया, प्लस बीसी स्क्वायर बटे 4। कोई डाउट? मुझे रिलेशन केवल एबी बीसी एसी में चाहिए। एसी है, ये एबी है, ये बीसी है। मुझे इस एडी को हटाना, तो एडी को कैसे हटाओगे? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या है? ये तुम्हारे बीसी का आधा है, दिस इज बीसी बाई 2। अगर इसमें से पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, तो पाइथागोरस थ्योरम का एडी का जो स्क्वायर होगा 90 डिग्री के सामने की साइड है बीसी बाई 2, तो बीसी स्क्वायर बटे 4 माइनस ये हाइपोटेनस है माइनस एसी का स्क्वायर हो जाएगी। ये पुट कर दो, ये हो जाएगा ना पाइथागोरस थ्योरम से क्लियर है? तो कहने का मतलब है ये हो जाएगा एसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ एडी स्क्वायर की जगह आप ये पुट कर लेना है बीसी स्क्वायर बटे 4 माइनस एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बटे 4 पुट कर लो। तो बीसी स्क्वायर बटे 4 प्लस बीसी स्क्वायर बटे 4 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बीसी स्क्वायर बटे 2, ये हो जाएगा बीसी स्क्वायर बटे 2, ये हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो एसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर बराबर किसके आ गया? 2 से 2 कट गया, बीसी स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर ये आ गया, माइनस 2ac स्क्वायर। क्लियर है? नाउ देखो माइनस 2ac स्क्वायर को उधर ले आए तो ac स्क्वायर प्लस 2ac स्क्वायर 3ac स्क्वायर हो जाएगा, और ये ab स्क्वायर को हम उधर ले गए, तो ये हो जाएगा bc स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर की। तो आंसर है 3ac स्क्वायर बराबर bc स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। क्लियर है? एरिया वाले सवाल में क्या प्रॉब्लम हो रही है मनीष? अगर मीडियन की लंबाई दे रखी है तो मीडियन के ट्रायंगल का एरिया निकालो, 4/3 से गुणा कर दो, ठीक है? विदाउट ये बनाओ, बनाइए। समझ आ गया? अच्छा आशीष, मंत्र दे दो गुरुजी मैथ्स का। अरे आशुतोष, अच्छा एक बात बताओ, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, जैसे क्लास चल रही है, जैसा कंटेंट है, जैसी क्वालिटी है, क्या आप लोग सेटिस्फाइड हो? लिटरली मुझे क्रिटिसाइज करो, मुझे बताओ कि मेरी हकीकत क्या है, कि आप लोग सेटिस्फाई हो? मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको चीजें पसंद आती हैं, आपने लेक्चर देखोगे 10 बार लेक्चर में तो कोई भी जज कर देता है। स्टूडेंट मतलब टीचर ऐसा करते हैं कि डेमो में अच्छा पढ़ाते हैं, फिर ऐसे लपेट देते हैं चीजों को। आप सेटिस्फाई हो, संतुष्ट हो, आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में? सूरज 90 डिग्री दिया हुआ है, परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 डिग्री होता है। ओके, थैंक यू भाई। इन ट्रायंगल ABC, BD एंड CE आर टू मीडियन व्हिच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। देखो मैंने ये भी थोड़ा बताई थी कि अगर किसी ट्रायंगल की दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटें, बहुत पुराना सवाल है, पेपर का पूछा हुआ, जैसे ये हो गया, ठीक है? ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, इसमें साइड दिया है AB 22, साइड AC दिया 19। अब इसकी जो दो मीडियन है BD और CE एक दूसरे को काटते हैं राइट एंगल पर, तो ये मीडियन BD हो गया और ये वाली मीडियन हो गया CE। ये एक दूसरे को जिस एंगल पे काट रही है, ये एंगल 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, ठीक है? आपसे पूछा है BC की वैल्यू, आपसे पूछिए, तो क्या थ्योरम ने बताई थी कि अगर दो मीडियन 90 डिग्री के एंगल पे काटें, तो अब ये साइड है AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, साइड्स पे रिलेशन होता है, और 90 डिग्री के सामने एक साइड है BC, 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर बताया था, प्रूफ करके थोड़ी पढ़ लेनी चाहिए थी। AB 22 का स्क्वायर 484, AC 19 का स्क्वायर 361 बराबर 5 BC स्क्वायर, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 5 4 4 5 3 8 845 बराबर 5 BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 169। तो BC स्क्वायर 169, तो साइड BC कितनी आ गई? 13 13 सेंटीमीटर। क्लियर है? विदाउट एक सेकंड, ठीक है? चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाइए। ये सवाल जो है ये भी पेपर का पूछा हुआ है, मैं वो यूनिक क्वालिटी क्वेश्चन लेके आया हूं जो मजेदार है, ठीक है? ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, टेक्निकल इशू है, ठीक है? 2-3 मिनट वेट करो, ये सवाल तब तक सॉल्व करो, ठीक है? बनाओ। अरे नवजोत, अखंड क्या हुआ? तुम 90% सेटिस्फाइड क्यों हो? हैं? अखंड 80% और फिर 90% पे आ गया। अरे तुम्हारी तीसरी क्लास है ना कंटीन्यूअस, यहां तक आते आते सारा जो माहौल है गर्म हो जाता है, मशीन ही तो है। अच्छा मिस्टर, चलिए देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बना दो जल्दी से। द अनइक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 सेंटीमीटर। एक पहले तो मैं बता दूं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल की दो साइड बराबर होंगी। ये जैसे मैंने आपके सामने ट्रायंगल बना लिया, हाँ, ये मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल समथिंग हाउ बना दिया ABC।
अब इसकी अनइक्वल साइड जो है 2 सेंटीमीटर है, ये अनइक्वल साइड 2 सेंटीमीटर है, मतलब बाकी दोनों साइड क्या है, बराबर है, जो बराबर नहीं है वो 2 दे दी। आइसोसेलेस ट्रायंगल की खास बात ये होती है कि इक्वल साइड पे खींची गई मीडियन भी इक्वल ही होंगी। अरे ठीक है, द मीडियन ड्रॉन्स टू द इक्वल साइड्स आर परपेंडिकुलर, तो इक्वल साइड पे जो हमने मीडियन खींची है, ये मीडियन खींची है बीडी, ये खींची है मीडियन सीई, इस सेंटर और जी पे काट रही है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। तो बताइए इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, एरिया आप मुझे खुद ही बताओ। पहली बात तो कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इक्वल साइड पे खींची गई मीडियन भी इक्वल होंगी, बीडी बराबर सी। अरे एरिया इक्वल हो जाएगा ना, ठीक है, इक्वल होंगी, बीडी बराबर सी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, बीडी बराबर सी इक्वल होंगी। अगर ये मीडियन भी इक्वल है तो मुझे बच्चा बता सकता है कि ये सेंटर टू मीडियन को दोनों पार्ट देगा काटेगा 2:1 में, तो यानी कि जो बीजी की लेंथ है वही जीसी की लेंथ होगी, जो बीजी की लेंथ है वही जीसी की लेंथ होगी। अच्छा, जो बीजी की लेंथ है वही जीसी की लेंथ होगी। अरे मीडियन बीडी मीडियन सी बराबर है, जी सेंट्रोइड है, दोनों पार्ट एक का रेशियो होगा, जो बीजी वही जीसी होगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री के सामने के साइड 2 सेंटीमीटर है और अदर टू साइड बराबर बराबर है, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से √2 सेंटीमीटर नहीं होगी, ये भी √2 ये भी √2। अरे 90 45 45 ट्रायंगल नहीं होगा कि अगर ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है 90 का ये 2 है और ये दोनों साइड बराबर बराबर है, तो दोनों एंगल 45 45 के होंगे, मतलब ये √2 हो जाएंगे, √2 का स्क्वायर दो, √2 का स्क्वायर दो। क्लियर है, कोई दिक्कत ना। अगर ये √2 है, ये √2 है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 √2 * √2 यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है एक। अगर ट्रायंगल बीजीसी का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ट्रायंगल भैया ये एक ऐसा ट्रायंगल है जो पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया का 1/3 है। बीजीसी जो है पूरे ट्रायंगल के एरिया का 1/3 है, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 3 × 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3। क्लियर है, कोई डाउट है, ला कुछ काट दो 3। भैया आपको बताया था, थ्योरम बताई थी कि अगर ये ट्रायंगल है तो अगर ये तुम्हारा सेंट्रोइड है तो सेंट्रोइड से तीनों ट्रायंगल को मिलाओगे तो अगर ये एरिया 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये वाला सवाल मैंने खुद बनाया है और ये है भयंकर जबरदस्त क्वेश्चन। हाँ नवजोत, मैं समझ गया तुम्हारी भावनाओं को। हाँ क्लियर है नवजोत, क्लियर है तुम्हें। The length of two median of an isosceles triangle are 9 and 20.5. Find the area of isosceles triangle. देखिए ध्यान सुनना, मैंने बनाया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल एक समद्विबाहु त्रिभुज मैंने बनाया ABC। इसकी दो माध्यिकाएं हैं, दो मीडियन है, एक मीडियन है 9, एक मीडियन है 20.5। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया बताना है, जरा सॉल्व करो। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त। नहीं, अंकुश करने के तरीके और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने बेहतरीन तरीका बताया था आपको। मुझे एक बात बताओ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर होती हैं, तो अगर दो साइड बराबर है तो दो इक्वल साइड पे जो मीडियन होंगी, इसकी मीडियन बीडी और इसकी मीडियन सी, ये दोनों मीडियन भी बराबर होंगी, ये दोनों मीडियन भी बराबर होंगी इक्वल साइड पे। मतलब अगर इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो मीडियन 9 और 20.5 है तो तीसरी मीडियन या तो 9 होनी चाहिए या फिर 20.5 होनी चाहिए। तीसरी मीडियन या तो 9 होनी चाहिए या फिर 20.5 होनी चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल की आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो मीडियन जो इक्वल साइड उन पर बराबर होंगी। अगर तीसरी मीडियन 9 होनी चाहिए या फिर 20.5, लेकिन मैंने आपको बताया है कि ट्रायंगल की दो साइड का सम, ट्रायंगल की दो साइड का सम हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। सेम टू सेम थ्योरम मीडियन में भी है, माध्यिकाओं में, कि ट्रायंगल की दो मीडियन का सम हमेशा तीसरी मीडियन से बड़ा होगा। ट्रायंगल की दो माध्यिकाओं का सम, दो मीडियन का सम, साइनिंग लाइव हो, ठीक है, ट्रायंगल की दो मीडियन का सम हमेशा तीसरी मीडियन से बड़ा होगा। अगर मैं तीसरी मीडियन को 9 मानूंगा तो दो मीडियन हो जाएंगी 9 और 9 18, और इनका जो सम है तीसरी मीडियन से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, मतलब ये नहीं होगा 9। तीसरी मीडियन की लंबाई 9 नहीं हो सकती, तीसरी मीडियन की लंबाई जो होगी वो 20.5 होगी, 20.5 ही होगी, और 20.5 का मतलब होता है 41/2। 20.5 का मतलब होता है 41/2, मतलब इस ट्रायंगल की दो मीडियन जो हैं, ये जो दो मीडियन है 41/2, ये भी 41/2, क्लियर है, और ये होगी ट्रायंगल की तीसरी मीडियन F, ऐसे समझ लो। और ये मीडियन जो है, जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल को 90 डिग्री के एंगल पे जाके मिलेगी, 90 डिग्री के एंगल पे। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए कि अगर ये एक मीडियन है 9 और ये 41/2, ये 41/2, अब देखो ये सेंट्रोइड मीडियन को 2 अनुपात 1 में बांटेगा, 41/2 टोटल है, 41/2 को 2 अनुपात 3 में बांट दो, तो बीजी की जो लेंथ होगी, भैया मीडियन बीडी की लंबाई 41/2 है, तो 41/2 का अगर मैं 2/3 कर दूं 2/3, तो ये जो बीजी की लेंथ है ये आ जाएगी 41/3, 41/3, 41/3। और ये है तुम्हारी मीडियन, इसकी लंबाई है 9, तो ये कितना होगा 9/3। अरे रेशियो है 2:1 का, देखो 9 40 41 रिप्लेट होता है, ये 9 है, ये 41 है, तो ये कितना होगा 40, और लेकिन 3/3 तो यहां भी 3/3 आएगा, तो ये लेंथ होगी 40/3। ये कितनी होगी 40/3, कोई डाउट है 40/3, 9/3 41/3 90 डिग्री है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ट्रिपलेट 9/3 41/3, तो ये कितना आएगा 40/3, 40/3। अब खत्म, सवाल में कुछ भी नहीं बचा। मुझे पता है अगर ये साइड 9/3 40/3, तो इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा 1/2 * 9/3 * 40/3, 3 से 3 काट दो 2, 1/2 9/3 * 40/3, 3 से 3 9 काट दो, 2 से 40 हो गया 20, तो इस ट्रायंगल का एरिया आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर 20। अगर इसका भी 20, 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 पूरे ट्रायंगल का एरिया 20 का 120, 120, 120, 120 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बताइए, कमेंट सबका आ रहा है, मनीष कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई बाय करो तो 6 कर दो, बताओ। ये साल मैंने खुद डिजाइन किया है ना, मजेदार क्वेश्चन आइसोसेलेस ट्रायंगल पे, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर आप सेंट्रोइड से, आइसोसेलेस ट्रायंगल का सेंट्रोइड से जाती हुई लाइन खींचोगे तो ये लाइन होगी मीडियन, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन जो है हमेशा परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री के एंगल पे होती है, यस और नो, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। अरे भैया भैया ये जो है 41/2 आ गया, 2 अनुपात 1 में बांट दो तो 41/3 हो गया, 41/2 का भी 1/3 41/6 हो गया। 2 अनुपात 1 के रेशियो बांटना नहीं आता आपको, 2:1 के रेशियो में ये बनाइए। अरे नवजोत ये तो खुद पता होना चाहिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, ठीक है। देखिए ये ट्रायंगल है ABC, इसका सेंट्रोइड है G, तो G जो है इसका सेंट्रोइड है केंद्र। AC की लेंथ दी है 18 सेंटीमीटर, तो ये AC है, AC की लेंथ दी है भैया आपको 18 सेंटीमीटर, तो ये AC है 18। आपसे पूछा है GD की लेंथ बतानी, बताओ कैसे बताओगे GD की लेंथ, बहुत बेहतरीन है। आप मुझे बताओ कि ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, तो पहली बात तो ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो लगेगी 100% सिमिलरिटी। अगर मैं B से एक लाइन खींचूं जो सेंट्रोइड G से पास करे तो ये लाइन होगी मीडियन,
ये लाइन होगी मीडियन। अगर ये लाइन मीडियन होगी आधा आधा, मतलब यहां से यहां तक भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी तुम्हारा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, 9:1। क्लियर है? कोई डाउट है? आप मुझे खुद ही बताओ कि ये लाइन पैरेलल है, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। तो यहां पे मुझे बताओ, छोटा ट्रायंगल बीजीडी, बड़ा ट्रायंगल बीएफसी, छोटा ट्रायंगल बीजीडी, बड़ा ट्रायंगल बीएफसी सिमिलर है। अगर ये साइड 2 यूनिट है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड कितनी है? 3। छोटे ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, ये 2 है, तो पूरा कितना है? 3। तो यहां भी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जीडी से इसका रेशियो 2:3 होगा। अगर 3 की वैल्यू 9 है तो 2 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, तो जीडी आ गया 6 सेंटीमीटर। आंसर है 6। हाफ नहीं होगा स्नेहा, बिल्कुल भी हाफ नहीं होगा। 6 सेंटीमीटर आंसर है, ना कि 4.5। इसीलिए तो सवाल दिया है। अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये 9 है तो 2/3 बांटो, 3 की वैल्यू 9, 2 की वैल्यू 6, तो जीडी आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। मस्त क्वेश्चन। अरे कुछ ना कुछ यस और नो करके बता दिया करो। यस सर समझ आ गया, यस यस सर लिखते रहा करो, बस गॉट इट, इतना लिख दो बस, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, क्लियर है? रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अरे भैया इसमें क्या रिपीट करना? हाँ, ये मिड पॉइंट थोड़ा है। जीडी जो है तुम्हारा पैरेलल हो गया इस लाइन के, क्योंकि एंगल अल्फा करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो पैरेलल हो गया। ये सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड से अगर इस लाइन को मिलाओगे तो मीडियन हो जाएगा। 18 दिया है, एसी तो ये भी 9 ये भी 9। सेंट्रॉइड 2:1 में बांटता है बीजी से, और ये जीएफ का रेशियो तो मतलब छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, पैरेलल लाइन सिमिलर क्यों हो गया? ये अल्फा ये एंगल तो कॉमन है ही, और तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होगा। सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है? 2:3। तो ये 2 है, ये 3 है, 2:3। 3 की वैल्यू 9, 2 की वैल्यू 6। क्लियर है? आगे बढ़ो, बनाओ, सॉल्व करेंगे। वेरी गुड साहिल। 4.5 नहीं, अखंड 6 है। इन द गिवन फिगर दिए गए चित्र में जी क्या है? सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड से जो भी लाइन पास करेगी वर्टेक्स को मिलाती हुई, वो होगी मीडियन मध्य का। क्या होगी? मीडियन होगी। ठीक है, मीडियन सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में बांटेगा। तो अगर ये जी सेंट्रॉइड है तो आपको रीजन ए मतलब ऊपर वाला ट्रायंगल पीएसटी, और ये नीचे वाला क्वाड्रिलेटरल, ये एरिया भी है ना, नीचे वाला चतुर्भुज एसटी आर क्यू, इनके एरिया का क्या बताना है? रेशियो बताना है। तो बताओ जरा रेशियो बताना है। कैसे बताओगे रेशियो? आप मुझे खुद ही बताओ कि ये थीटा तो ये दोनों लाइन पैरेलल। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल तो छोटा ट्रायंगल पीएसटी बड़ा ट्रायंगल पीक्यू हो गए सिमिलर। यहां से अगर मीडियन खींचोगे तो मीडियन इसको 2:1 में बांट देगा सेंट्रॉइड। मतलब छोटे ट्रायंगल में अगर ये लेंथ 2 है तो अगर छोटे ट्रायंगल में ये लेंथ 2 है तो बड़े ट्रायंगल में उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ 3 है। तो छोटे ट्रायंगल ये सिमिलर ट्रायंगल है, अगर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 2:3 है तो इनके एरिया का रेशियो होगा 2^3 यानी कि 4:9। मतलब अगर ऊपर वाले छोटे ट्रायंगल का एरिया 4 है तो पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया 9 यूनिट है। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना होता है? 5 यूनिट। तो ये आ जाएगा रेशियो 4:5 है कि नहीं? क्लियर है? आसान सवाल। नेक्स्ट सॉल्व करिए। वेरी इजी। चलो कंसेप्ट क्लियर, आगे बढ़ते। देखो बेहतरीन क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में एबी से एसी का रेशियो 9:13। देखिए ये मैंने बना लिया आपके सामने ट्रायंगल एबीसी। एबी से एसी का रेशियो 9:13, मतलब एबी अगर 9 सेंटीमीटर है तो एसी जो है आपका 13 सेंटीमीटर दिया है। एंगल बीएसी, ए इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी एंड एडी इज द मीडियन ऑफ साइड बीसी। तो देखो एंगल बीएसी का बाइसेक्टर है एडी, सॉरी एंगल बीएसी का बाइसेक्टर है एई, बाइसेक्टर है कौन? बीएसी का बाइसेक्टर है एई, और मीडियन है एडी। तो मीडियन हो गया एडी, मतलब यहां अगर इसका मिड पॉइंट डी है तो बीडी और डीसी बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका एडी, ये हो जाएगा आपका एडी मीडियन। तो आपसे पूछा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी का एरिया ट्रायंगल एईडी के एरिया का कितना गुना है? तो पहली बात तो मुझे इस एंगल का बाइसेक्टर खींचना है। तो पहली बात, मैं बाइसेक्टर जाएगा कहां से ये समझना बहुत जरूरी है। बाइसेक्टर जाएगा कहां से? समझ में नहीं आ रहा तो मैं कैसे समझ में आ जाएगा? जब तुम तो थ्योरी पढ़ के नहीं आओगे, छोड़ दो, तुम्हारे काम की चीज थोड़ी ना, तुम पबजी खेलो जाके, क्लास में गलत आ गए। ठीक है, चलो आप मुझे बताओ ट्रायंगल एबीसी है, ये 9 है, ये 13 है, 9 है, ये 13 है। अगर मैं इसे ट्रायंगल क्या खींचूं? एंगल बाइसेक्टर। सपोज मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा तो एंगल बाइसेक्टर जो है अपोजिट साइड को इसी रेशियो में डिवाइड करेगा, 9:13 के रेशियो में। मतलब अगर यहां से यहां तक की लेंथ 9 यूनिट है तो ये लेंथ फिर तुम्हारी 13 यूनिट होगी। यस और नो करके बताओ मुझे, होगा कि नहीं होगा? जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड अगर 9:13 है तो अपोजिट साइड भी 9:13 के रेशियो में डिवाइड होगी। यस और नो, और ये हो जाएगा तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर ए, ये हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर। यस और नो, यस और नो यहां तक। भैया अगर ये तुम्हारी साइड ए ये 9:13 के रेशियो में है आपस में, तो कौन समद्विभाजक अपोजिट साइड को भी 9:13 में डिवाइड करेगा? मतलब अगर बी 9 सेंटीमीटर होगी तो इसी 13 सेंटीमीटर होगी। तो टोटल बीसी क्या होगा? टोटल बीसी होगा 9 + 13 22। लेकिन अगर मैं मीडियन ड्रॉ करूंगा तो 22 का आधा होता है 11, मतलब मीडियन जो होगी ना वो यहां पे होगी, मतलब ये लेंथ 11 होगी, और ये लेंथ भी यहां से यहां तक की कितनी होगी? ये लेंथ भी यहां से यहां तक की 11 यूनिट ही होगी। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ ये ईडी कितना बचा? ईडी बचा 2 यूनिट। ईडी कितना बचेगा? ईडी बचेगा 2 यूनिट। ईडी क्या हो जाएगा? ईडी हो जाएगा 2। मतलब अगर ईडी 2 हो गया और ये बीई 9 हो गया तो बी से डी तक 11 और डी से सी तक भी 11, तो ईडी हो गया मीडियन। तो यहां इस क्वेश्चन में खास बात यही थी कि आपको मीडियन और एंगल बाइसेक्टर खींचना था। आपसे ये पूछा है कि ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है वो ट्रायंगल एईडी के एरिया का कितना गुना है। आपको पता है कि जिस अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पर बने हैं, आप देखो ये ट्रायंगल एबीसी और ये ट्रायंगल एईडी, इन दोनों ही ट्रायंगल की हाइट बराबर है। जो हाइट ट्रायंगल एबीसी की है वही हाइट ट्रायंगल एईडी की है। तो जिस रेशियो में इनका बेस होगा एरिया भी उसी रेशियो में होगा। भैया ट्रायंगल एबीसी की बात करो चाहे ट्रायंगल एईडी की बात करो, दोनों ही ट्रायंगल की हाइट सेम है। तो जिस रेशियो में बेस ट्रायंगल एबीसी का बेस है 22 और ट्रायंगल एईडी का बेस है तुम्हारा 2, तो जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में एरिया। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया ट्रायंगल एईडी का 11 गुना है 11 टाइम्स। क्लियर है? कौशल क्या हुआ? क्लियर भाई?
ट्रिकी है और आसान है। नेक्स्ट सवाल, टीयर 1 में पूछा है, बनाओ। अच्छा था सिनेमा क्वेश्चन। हाँ भी दीपक, समझ में आया? In a triangle ABC, AD is median and P is a point on AD such that AP से BD 3:4। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, टीयर 1 का सवाल है, लेटेस्ट 2018 का। जैसे कि मैं आपके सामने बना दूं ट्रायंगल ABC, तो इस क्वेश्चन में खास बात ये दी हुई है कि इसकी माध्यिका है AD, तो AD हो गया इस ट्रायंगल की मीडियन जो दो इक्वल पार्ट में बांटेगी। अब यहाँ पे P एक पॉइंट हो गया AD पर, साइड AD पर एक पॉइंट P है, AP से BD 3:4 है, तो AP से BD का जो रेशियो है वो 3:4 है। आपसे पूछा है ट्रायंगल APB के एरिया और पूरे बड़े ट्रायंगल ABC के एरिया का रेशियो आपसे पूछा है। आप मुझे खुद ही बताओ कि अगर मैं ट्रायंगल ADB को देखूं, त्रिभुज ADB को, ट्रायंगल ADB को देखूं, तो ये बेस AD है, AD ये 3:4, ये जो लाइन BP है बेस को 3:4 बांटे तो एरिया भी 3:4 बटेगा। अगर इसका एरिया 3 यूनिट है तो इसका एरिया 4 यूनिट है। जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में एरिया, बेस 3:4, तो ट्रायंगल APB ट्रायंगल BPD का एरिया भी 3:4 होगा। अब आगे बढ़ जाओ, आगे मुझे जरूरत है क्या? आप मुझे बताओ, ये ट्रायंगल ABC है, त्रिभुज ABC, इसकी मीडियन है AD, माध्य का AD है, मीडियन ट्रायंगल को इक्वल एरिया में बांटती है। अगर ये ट्रायंगल ADB 3 + 4 7 है, तो ये ट्रायंगल ADC भी 7 है, ये भी 7 और ये भी 7, तो मतलब ट्रायंगल APB का एरिया कितना हो गया? 3 हो गया, और पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया होगा 14। तो आंसर है 3/14, 3/14। नवजोत, तुम्हारे बेसिक बहुत वीक है। सिमिलर ट्रायंगल में होता है एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर में, लेकिन अगर दो ट्रायंगल के बेस सेम हो तो जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। बनाओ। वेरी इजी। हाँ अभिषेक, देखिए, इन ट्रायंगल ABC मीडियन AD BECF मीट एट O। ये हो गया तुम्हारा ट्रायंगल ABC, तो इसमें मीडियन AD, मीडियन BE और ये मीडियन CF, ये तीनों ही मीडियन है, माध्यिकाएं हैं, एक दूसरे को O पर काटती हैं। तो आपसे पूछा ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD के एरिया का ट्रायंगल AOE के एरिया के साथ रेशियो पूछा है। ये सवाल 2018 में इसका है। मुझे पता होगा सेंट्रॉइड है तो जितने भी ट्रायंगल बनेंगे सबका एरिया बराबर होगा। अगर मैं ट्रायंगल ADB के एरिया की बात करता हूं 1 2 3 यूनिट, अगर ट्रायंगल AOE के एरिया की बात करता हूं 1, आंसर क्या है? 3:1। ये 2018 में इसका सवाल है, आप खुद ही देख लो कि क्या लेवल है एग्जाम का, कल ही बताया था ये। ठीक है, नेक्स्ट बनाओ। एक और सवाल ले लेते हैं इस कांसेप्ट पे, ये रहा। राहुल क्या हुआ बताओ, क्या रिप्लाई करूं मैं? इस सवाल को करिए आप। इन ट्रायंगल ABC AD BE एंड CF आर मीडियंस। ये हो गया ट्रायंगल ABC, मीडियन है, देखो ये मीडियन हो गया AD, ये मीडियन हो गया BE और ये मीडियन हो गया CF। एक दूसरे को G पे काटते हैं तो G इज नथिंग बट द सेंट्रॉइड। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AGCB क्वाड्रिलेटरल AGCB बनेगा कैसे? वर्टेक्स को मिला के चले जाओ। पहली बात तो ये 1 2 3 4 5 6 के 6 ट्रायंगल के एरिया बराबर होगा। AGCB बनेगा कैसे? A से G, फिर G से C, फिर C से B, है ना, A G C और फिर B, और फिर B को क्लोज कर दो A से, तो ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा। क्वाड्रिलेटरल आपको दिखाई दे रहा है कैसे घुमाऊं? A से G, G से C, C से B और B से A, क्वाड्रिलेटरल क्लोज कर दिया। ऐसे बनना क्वाड्रिलेटरल कैंची की शेप में ऐसे। तो कितना ट्रायंगल? 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल। इसका रेशियो बताना ट्रायंगल BEC मतलब BEC, ये तो ट्रायंगल BEC कितना? 3 ट्रायंगल है, 4/3, 4/3। आंसर क्लियर है? बताओ सेंट्रॉइड इजी है कि नहीं? सबको थ्योरी पे चलता है, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया आज तक सेंट्रॉइड पे। ये बनाइए, देखिए ट्रायंगल ABC में BC को एक्सटेंड किया गया, ट्रायंगल ABC में BC को एक्सटेंड किया गया, BC को आगे बढ़ाया गया, कहां पे आगे बढ़ाया गया? P पॉइंट तक। DEF मिड पॉइंट है ABAC के, तो पूछा ट्रायंगल DFP, ट्रायंगल DFP और पूरे बड़े ट्रायंगल ABC के एरिया का जो रेशियो है वो आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा है। आप मुझे खुद ही बता दो कि D मिड पॉइंट, E मिड पॉइंट, E मिड पॉइंट, इसका जो एरिया होगा पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया का 1/4 होगा। जो ट्रायंगल DEF है पूरे बड़े ट्रायंगल ABC के एरिया का 1/4 ही होगा, मिडिल ट्रायंगल है। मैंने आपको थ्योरी बता रखी है कि अगर दो पैरेलल लाइन खींचे, दो पैरेलल लाइन, तो सेम बेस पे आप कहीं भी दो ट्रायंगल बनाओ, इन दोनों के एरिया बराबर हो। सेम बेस पे दोनों ट्रायंगल के एरिया क्या होते हैं? बराबर होते हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच। आप मुझे बताओ कि D मिड पॉइंट, E मिड पॉइंट, तो ये लाइन पैरेलल होगी। अब ये बेस DE पकड़ लो, बेस DE द्वारा एक ट्रायंगल बन रहा है ये, और इसी बेस DB द्वारा इन्हीं पैरेलल लाइन के बीच बन रहा है ये, तो मतलब ये जो ट्रायंगल DFP है इसका एरिया भी पूरे बड़े ट्रायंगल का 1/4 है, 1/4। आंसर ठीक। नेक्स्ट बनाइए। बनाइए भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मजा आ रहा है आज नीरज को। जसवंत, अगर ये भी चीज तुम्हारे ऊपर बाउंस कर रही है, इतनी थ्योरी, 1.5 घंटे की थ्योरी समझाने के बाद डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो फिर तुम्हें ज्योमेट्री सीखने में कई साल का समय लग जाएगा। 1 साल रिजर्व रखो ज्योमेट्री सीखने को। टू मीडियन AD एंड BE ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टेड राइट एंगल, ये समझना ध्यान से। ये हो गया ट्रायंगल ABC। अब दो मीडियन है, ये हो गई मीडियन AD और दूसरी मीडियन है BE, ये मीडियन BE। एक दूसरे को G पर काटते हैं राइट एंगल पर, मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। मीडियन AD और BE 90 डिग्री पे काटते हैं।
बीई दिया है 36, चलो बीई दिया है 36, एडी दिया है 21, पूछा है बीसी, क्या पूछा है बीसी पूछा है, बताओ जरा बीसी कैसे आएगा। ठीक है, अरे बोल दो भाई, देखो बीसी डायरेक्ट नहीं आएगा, 90 डिग्री के सामने ये वाली साइड निकालो पहले बीडी, क्योंकि अगर ये जी सेंट्रॉइड है तो ये मीडियन होगा, मतलब जो बीडी की लेंथ है वही डीसी की होगी। आप मुझे खुद ही बताओ, इतना आसान सवाल है, क्या बोलूं मैं इसके बारे में। अगर बीई 36 है, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में बांटता है, 36 को 2:1 में बांट दो तो ये 24 सेंटीमीटर, ये 12, ये 24 से 12, मुझे 12 की जरूरत नहीं है। अरे 3 का मतलब 36, तो 1 का मतलब 12, 2 का मतलब 24, 1 का मतलब 12 आ गया। ठीक है, अच्छा राहुल, अगर मैं एडी की बात करूं, एडी की वैल्यू 21 सेंटीमीटर है, तो 2:1 में बांटना होगा, सेंट्रॉइड है ये जी, 2:1 में बांट दोगे, 3 की वैल्यू 21, तो 2 की वैल्यू 14 और 1 की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, पर उसकी जरूरत नहीं है। अगर ये 7 है, 24 से 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या 25 नहीं हो जाएगा, 7 24 25 ट्रिपलेट, तो क्या ये भी 25 नहीं हो जाएगा, 25, तो बीसी 25 25 50 आंसर। क्लियर, बढ़िया, आगे बढ़ जाओ। अच्छा राहुल, पंकज का भी आंसर आ गया 50, वेरी गुड। जी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर मैं आपके सामने बना लूं ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ये है पी क्यू आर, इसका सेंट्रॉइड केंद्रक है जी, मीडियन पीएस एंड क्यूटी इंटरसेक्टेड राइट एंगल, तो ये मीडियन पीएस, ये मीडियन क्यूटी 90 डिग्री के एंगल पे काट रहे हैं, दंतन आते हुए 90 डिग्री है। डायग्राम कैसा भी बना लो, टेढ़ा मेढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, कलाकार आदमी थोड़ा है हम। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ पीएस एंड क्यूटी, पीएस और क्यूटी की लेंथ दी है, आपसे पीक्यू की लेंथ पूछी है, तो इस बार बस थोड़ा सा चेंज कर दिया, कुछ नहीं, सवाल तो वही है। आपसे पीक्यू पूछा है, ये पीक्यू पूछा है, आप मुझे खुद ही बताओ कि अगर ये 90 है, ये तो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री के सामने की ये साइड पूछी है, तो क्या लगेगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो आप हमको खुद ही बताओ कि अगर पीएस 60 है, अगर पीएस तुम्हारा 60 है, तो दोनों बातें को बांटोगे, ये कितना हो जाएगा, 40 40 हो जाएगा, ये सेंट्रॉइड है जी। अगर क्यूटी 63 है, अगर क्यूटी 63 है, मतलब 3 की वैल्यू 63 है, अगर 3 की वैल्यू 63 है, तो 2 की वैल्यू 1 की वैल्यू 21, तो 2 की वैल्यू 42, ये 42 हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने आपको ट्रिपलेट बताया 20 21 29 का, 20 21 29 का ट्रिपलेट बताया है, तो ये 20 का डबल 40, 21 का डबल 42, 29 का डबल 58, 29 का डबल 58, तो आंसर है 58। क्लियर है भाई, नेक्स्ट बनाओ। प्रिंस ले रहा हूं सबका कमेंट। देखिए, जी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर का जी क्या है, सेंट्रॉइड है, जी सेंट्रॉइड है, और ये एंगल दिया है आपको 90 डिग्री का, आपको दिया है जीएन 6, तो जीएन की वैल्यू 6 दी है। अगर जीएन 6 दी है और आपको दिया है जीएम 4.5 और जीएम दिया है 4.5, आपसे लेंथ पूछी है जीआर की, जीआर की लेंथ पूछी है, करिए जरा। प्रिंस नहीं समझ में आया तो छोड़ दो। देखो 90 डिग्री के पहले देखो 90 डिग्री का फायदा उठाओ, अगर जीएन 6 है तो ये क्योंकि जो है ये तुम्हारा 12 हो जाएगा, 2:1 का रेशियो 12 हो जाएगा, 12 हो गया, 6 है तो उसका डबल 12। अब मुझे बताओ जीएम, जीएम 4.5 सेंटीमीटर दिया 4.5, तो ये पीजी जो है 4.5 का डबल 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर, 2:1 का रेशियो 9 हो जाएगा, 9। आप मुझे खुद ही बताओ ये 9 है, ये 12 है, तो 90 डिग्री के सामने ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर, तो ये साइड हो जाएगी 15, 9 12 15, 15 हो गया। क्लियर है, लेकिन जीआर हमसे तो पूछा नहीं, हमसे तो जीआर पूछा है, जीआर भी 15 सेंटीमीटर ही होगा, जीआर भी 15 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों होगा, मैंने भैया आपको दो तीन थ्योरी बता रखी है, वैसे तो कल बताया था डिटेल में, कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज, अगर आप समकोण त्रिभुज के मिड पॉइंट को मिलाते हो, तो ये तीनों लेंथ क्या होती है, बराबर होती है, ये भी सर्कमरेडियस, ये भी सर्कमरेडियस, ये भी सर्कमरेडियस होती है, हाइपोटेनस का आधा। आप मुझे बताओ ये वर्टेक्स है, ये सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड को जब तुम आगे बढ़ाओगे तो क्या मिड पॉइंट पे जाके नहीं मिलेगा, मध्य बिंदु पे जाके नहीं मिलेगा अपोजिट साइड को। अगर ये 15 है, 15 हाइपोटेनस है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 7.5, ये 7.5 का ये डिस्टेंस भी 7.5 होगी, 7.5, ये डिस्टेंस भी 7.5 सेंटीमीटर होगी, 7.5, ये 7.5, ये 7.5, ये 7.5। अगर ये 7.5 है और ये मीडियन है, तो 2:1 का रेशियो ये कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगी 50, 2:1 का रेशियो 15 सेंटीमीटर, ये 7.5 तो ये 15 डबल हो जाएगा। कोई डाउट है, वैसे भी ये बताया था कि अगर ये मैंने आपको कल बताया भी था, थ्योरम भी थी पूरी, कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल बनाओ इस तरीके से, जी अगर सेंट्रॉइड है, अगर इसका जी सेंट्रॉइड है, ट्रायंगल है ए बी सी, अगर आप बीसी जी और जीसीसी को मिलाओ, अगर एजी की लेंथ, अगर एजी की लेंथ बीसी के बराबर हो, तो मैंने बताया था कि एंगल बीजीसी 90 डिग्री होगा, ये प्रूफ करके भी बताया था, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ भी तो सेम ही चीज है कि ये तुम्हारा 90 डिग्री का दिया है और ये 15 है, यहाँ ये 90 डिग्री का दिया है और ये 15 है, तो ये भी तो 15 ही होगा ना, एजी यहाँ से यहाँ तक तो 15 हो गया, सिंपल सी बात। प्रिंस अब समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट? ठीक, नेक्स्ट। बनाइए इस सवाल को। हरमीत कमेंट ले रहा हूं मैं तुम्हारे यार। A and B are 2 points on a circle with center O. AT is tangent such that angle BAT 45. N is a point on OA such that BN thus the length of the median OM of the triangle NOB. अच्छा ये सवाल तो करा है मैंने, ये सवाल टियर 1 में आया था, टियर 1 में आया था। देखो इसमें दो थ्योरम यूज होंगे। पहली थ्योरम तो है कि जैसे सर्कल है, सर्कल के किसी आर्क द्वारा अगर सर्कमफ्रेंस पे बनाओगे थीटा, तो सेंटर पे बनेगा 2 थीटा, सेंटर पे बनेगा डबल 2 थीटा। दूसरी थ्योरम ये लगेगी जैसे अगर कोई सर्कल है, सर्कल की खींचो टेंजेंट और ये खींची कॉर्ड, तो ये टी, ये पॉइंट P पे टेंजेंट है, P क्यों, P है टेंजेंट, तो ये एंगल अगर थीटा है टेंजेंट कॉर्ड के बीच में, तो अल्टरनेट सेगमेंट में भी ये एंगल थीटा होगा। ये दोनों थ्योरम सर्कल की यहाँ पे यूज होंगी। ये कितने लोगों को आती है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की, अगर ये एंगल थीटा तो ये थीटा, अगर ये एंगल आपका अल्फा है तो अल्टरनेट सेगमेंट में ये एंगल अल्फा, पता है ना। नाउ A and B are 2 points on a circle with center O। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से सुनना, चालू कर लेते छोटा।
ए एंड बी आर टू पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ, एटी इज टेंजेंट, जैसे तुम्हारा सर्कल हो गया, सर्कल का सेंटर है ओ, इस सर्कल का सेंटर हो गया ओ, ए एंड बी आर टू पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, एटी इज टेंजेंट सच दैट एंगल बीटी 45 एंड इज ए पॉइंट ऑन ओए सच दैट बीएन बराबर 10 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द मीडियन ओएम ऑफ ट्रायंगल एनओबी। देखो बेहतरीन क्वेश्चन है, जैसे ये हो गया, ये पॉइंट सर्कल पे ले लो ए, ये पॉइंट ले लिया बी, दो पॉइंट ले लिए सर्कल पे, एटी टेंजेंट, एटी जो है तुम्हारा टेंजेंट हो गया, एंगल बी एटी 45 हो गया, तो यहाँ देखो ये 80 टेंजेंट हो गया स्पर्श रेखा और एंगल बीएटी को हमने मिलाया, तो ये जो एंगल है ये एंगल 45 डिग्री का दिया गया है, 45 डिग्री एंगल दिया गया है। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, गौर से सुनना, ये एंगल दिया है 45 डिग्री, इधर भी दो पॉइंट है, टेंजेंट है 80, एंगल बीएटी दिया है 45 डिग्री, एन इज पॉइंट ऑन ओ, हमने ओ से ए को मिलाया, इस पर कहीं कोई पॉइंट है एन, तो ये पॉइंट एन हो गया, बीएन की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो हमने इस बी से एन को मिलाया है, तो ये जो बीएन है, बीएन की जो लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर दी हुई है, बीएन की लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। आपसे मीडियन ओएम की लंबाई पूछी है ट्रायंगल एनओबी की, तो हमने ट्रायंगल एनओबी को पूरा किया, छोटा ट्रायंगल दिख रहा होगा ट्रायंगल एनओबी, इसकी मीडियन ओएम की लंबाई पूछी है, तो इस ट्रायंगल एनओबी में ओ है, ओ से अपोजिट साइड की मीडियन ये होगी ओएम, इसकी लंबाई पूछी है। आप मुझे खुद ही बताओ, अगर 45 डिग्री है तो अगर ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, ये 45 है, तो अल्टरनेट सेगमेंट पर ये भी 45 होगा, ये 45 तो सेंटर पे ये कितना बनेगा, डबल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, मतलब ट्रायंगल एनओबी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने 10 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनस दिया है 10, अगर हाइपोटेनस 10 दिया है तो हाइपोटेनस की मीडियन 10 का आधा 5 सेंटीमीटर होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। राहुल डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हम इसको जब सर्कल पढ़ाएंगे तब, कोई डाउट है इसमें? बताओ कितने लोगों को सवाल समझ में आया? ये 40, ये तुम्हारा टेंजेंट, जहां टेंजेंट कॉर्ड की बात है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में एंगल, वहां समझ जाओ ये 45, तो इस कॉर्ड द्वारा कहीं भी अपोजिट सेगमेंट में एंगल बना वो 45, 45 ये तो सेंटर पे ये एंगल कितने बनेगा, 90 डिग्री का, तो ट्रायंगल एनओबी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एनबी दिया है 10, तो ओएम मीडियन हो जाएगी 5। आसान सवाल था, बस बी वजह का तामझाम दिया हुआ था। नेक्स्ट, देखो दिए गए चित्र में जी जो है ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है, ट्रायंगल जीईडी का एरिया, ट्रायंगल जीईडी का एरिया दिया है कितना 4, आपसे पूरे ट्रायंगल का एरिया पूछा है। देखो अगर जी सेंट्रॉइड है तो ये मीडियन है, ये मीडियन है, सेंट्रॉइड है, साइड बीसी का मिड पॉइंट 30, साइड इसका मिड पॉइंट, तो ये जो ट्रायंगल होगा ये पूरे ट्रायंगल के एरिया का 1/12 होगा, तो पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया 12 गुना 4 गुना 12 कितना होगा, 48, 48 फॉर्म बताई थी, 1/12 होता है 48। घटिया सवाल, आगे बढ़ो। नेक्स्ट बनाओ। ये अच्छा सवाल है, देखिए ये दिया है ट्रायंगल एबीसी, जिसमें ट्रायंगल एबीसी है, बीएम मीडियन है, एएन मीडियन है, इसमें बीएम दिया है 18, इसमें एएन दिया है 21, में डायग्राम बड़ा कर दूंगा, और एबी दिया है इसमें 22, तो पूछा है ट्रायंगल ओएमएन की इन रेडियस स्मॉल आर की वैल्यू पूछी है, ट्रायंगल बड़ा कर दे रहे हैं डायग्राम, खुद देखो ये ट्रायंगल एबीसी है, ऑब्टयूस एंगल है, डजंट मैटर, ओ बीएम मीडियन है, ये भी मीडियन है, दोनों मीडियन ओ पे काट रही हैं, ओ है सेंट्रॉइड, तो ये छोटू ट्रायंगल बन गया, ये छोटू ट्रायंगल बन गया ओएनएम, इसकी इन रेडियस बतानी है, इसके छोटू जो ये है इन सर्कल इसकी रेडियस बतानी है, बताओ। तो इन रेडियस का तो फॉर्मूला हम एक ही जानते हैं, जनरल ट्रायंगल के लिए एरिया बटे सेमी पेरीमीटर डेल्टा बटे एस, तो मुझे ट्रायंगल की तीनों साइड भी निकालनी पड़ेंगी, और साइड है तो सब कुछ है। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ अगर तुम्हारा ये मीडियन एएन 21 है, तो मीडियन किस रेशियो में डिवाइड होती है, सेंट्रॉइड द्वारा 2:1 में, तो ये एओ 14 है, तो ये साइड आ जाएगी 7, अरे 2:1 में बांटो साइड आ जाएगी 7। अगर मेरा बीएम 18 है, अगर ये बीएम 18 है तो सेंट्रॉइड 2:1 में बांटेगा, अगर बीओ 12 है तो ओएम आ जाएगा फिर तुम्हारा 6, ये हो जाएगा 6, 6 12 18, तो 6 और 12 पूरा हो जाएगा 18 ना। यहाँ पे दिया है एबी जो है दिया है 21, तो एबी दिया है 21, एबी क्या दिया 21 दिया है, सही लिखा है मैंने, एबी किस दिया था क्या? अगर एबी आपको 21 दिया है, गौर से सुनना, तो आप मुझे बताओ अगर एबी 21 दिया है, साइड एसी का मिड पॉइंट है एम, साइड बीसी का मिड पॉइंट है एन, तो ये जो लाइन है एमएन ये पैरेलल होगी, पहली बात तो एबी के 21, तो एमएन जो होगा ये 21 का आधा, ये हो जाएगा 21/2, 21/2, 21 का आधा मिड पॉइंट थ्योरम से। अच्छा 22 दिया है, ये 22 दिया है ना, ओके 22 दिया था, ठीक है। अगर ये 22 दिया है तो 22 का आधा ये हो जाएगा 11, 11 हो जाएगा, ये 22 से हो जाएगा 11 आधा मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। कोई डाउट? बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? अब कुछ नहीं बचा, मुझे ट्रायंगल की तीनों साइड दी हैं, तो इसका एरिया तो आ जाएगा एरोस फॉर्मूला से, डेल्टा बराबर सेमी पेरीमीटर 7 6 11 13 24 का आधा 12, तो एरिया आ जाएगा 12 × 12 - 7 5, 12 - 6 6, 12 - 11 1, तो 6 तो 6 आ जाएगा, और 10 6√10, तो डेल्टा है 6√10 और ये है 12, तो आ जाएगा √10/2। क्लियर है? नेक्स्ट, ओके ये सवाल है, अब एक सवाल आप खुद से ट्राई करना, ऐसा ही क्वेश्चन है लगभग लगभग, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम, सेंट्रॉइड का पेपर का पूछा हुआ, जल्दी से बना दीजिए। जी इज द सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीबीसी से 16 63 65, 16 63 65 को देख के घंटी बजती है, ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये 16 ये 63 ये 65, 16 63 65 एक राइट एंगल है। आपसे पूछा बीजी की लेंथ, तो आप मुझे बताओ साइड एसी का जो मिड पॉइंट होगा डी, ये बराबर ये बराबर ये बराबर, मतलब और यहीं पे होगा सेंट्रॉइड जी मीडियन पे। आप मुझे खुद ही बताओ बीडी जो होगा हाइपोटेनस का आधा 65/2, 65/2 है, लेकिन इस बीजी की जो लेंथ होगी 65/2 का 2/3, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 को बांटेगा तो 2/3 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 65/3, 65/3 आंसर 65/3। अरे बीजी जो हो जाएगा 65, ये 65.5/2 है बीडी, 65/2 का 2/3, जीडी हो जाएगा 65/2 का 1/3, आंसर क्लियर है। चलिए भाई, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, पूरे सेंट्रॉइड की थ्योरी हमने निपटा दिया, बाकी अगली क्लास में, ठीक है, बाय।